हमारे चैनल को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहूदी चरवाहे को जन्नत की बिशारत। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर मुलाकात करूं और देखूं कि मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचा बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा कराम ने बताया कि हमारे सरदार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खेमे के अंदर हैं। तो उस चरवाहे को इनकी बातों पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खेमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में था ये भी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शान व शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खेमा था। खैर, वो चरवाहा उस खेमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं कहाँ और आप कहाँ? मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक स्याफाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है। ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले लगा सकते हैं? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक़्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक़्त किसी नमाज का वक़्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊं। ज़कात तुम पर फ़र्ज नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है और वो है जहाद फी सबीलिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूं कि अगर तुम इस जहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। क्योंकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की बकरियां लेकर आए हो, इनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूंकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आओ, फिर आकर जहाद में शामिल होना। चुनांचा उस चरवाहे ने बकरियां वापस की और वापस आकर जहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग खत्म हुई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा कराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा कराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस शख्स को नहीं पहचानते मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीबो गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसको सीधा जन्नत अल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और उसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और उसकी बदबू खुशबू से बदल गई है। तो इससे हमें क्या हासिल होता है? इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए, अगर कुछ अर्सा पहले उस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया।
اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہتے ہیں اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔